अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं और हमने हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज को भी एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विजुअल स्टूडियो पे C++ का कोड कैसे लिखते हैं। ये क्योंकि पहली वीडियो है C++ सीरीज़ की, तो इसमें हम कोई एडवांस फीचर यूज़ नहीं करने वाले। हम सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जो स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करवाएगा। तो विजुअल स्टूडियो जो एडिटर है, हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल करना सिखाया था आपको। आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो इंस्टॉल नहीं किया तो पहले वो वीडियो आप देख लें, तो उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, विंडो के बटन पे क्लिक करके या ये नीचे जो विंडो का आइकन नज़र आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके हमने टाइप करना है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो टाइप करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह के दो सेम आइकन नज़र आएंगे, दोनों विजुअल स्टूडियो के। ये नीचे वाला जो है ये इंस्टॉलर होता है विजुअल स्टूडियो का, ये आपने ओपन नहीं करना। ये क्यों, इसके ज़रिए हम प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। ये जो ऊपर वाला नज़र आ रहा है विजुअल स्टूडियो 2019, हमने इस पर क्लिक करना है। ये नीचे वाला जो है ये इंस्टॉलर है, आपने उस पर क्लिक नहीं करना। तो जो विजुअल स्टूडियो 2019 है उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो होता है। अब यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें क्योंकि एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो इसलिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपने मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए। हम क्योंकि इतना एडवांस लेवल का कोड लिख नहीं रहे तो हमें एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एम्प्टी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट विंडो पे हमारे पास हमसे पूछा जा रहा है कि आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। नाम आप कोई भी रख सकते हैं लेकिन एम्प्टी नहीं रख सकते। देखिए मैंने अभी इसमें से नाम रिमूव कर दिया तो ये रेड कलर में एरर दे रहा है कि आप प्रोजेक्ट का कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। बेशक आप ए भी रख दें लेकिन आपको नाम रखना पड़ेगा। नाम रखने के बाद मैंने इस केस में प्रोजेक्ट 1 रख दिया। नाम रखने के बाद अपने नीचे उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। मैंने क्योंकि डी के अंदर कोड 65 का फ़ोल्डर लास्ट वीडियो में बनाया था, उसमें हम अपने प्रोजेक्ट रखेंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके नीचे सेलेक्ट फ़ोल्डर का जो बटन होता है उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। ये प्रोजेक्ट क्योंकि एम्प्टी प्रोजेक्ट था तो हमारे पास अभी तक कोई फ़ाइल नहीं है। तो राइट साइड पे हमारे पास कुछ फ़ोल्डर दिए हुए हैं। सबसे लास्ट वाला फ़ोल्डर अगर आप देखें हमारे पास है सोर्स फाइल। ये कौन सा फ़ोल्डर होता है? इसके अंदर होती है हमारी सोर्स फाइल। सोर्स फाइल कौन सी फाइल होती है? जो हम लिखते हैं, जिनमें हमने इंस्ट्रक्शन देनी होती है कंप्यूटर को, जिसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, उस फाइल को बोलते हैं सोर्स फाइल। किसी भी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल आप जावा में कोड लिखा हुआ है, पाइथन में लिखा हुआ है, PHP में लिखा हुआ है, आपने किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो जो इंस्ट्रक्शन की फ़ाइल होती है उसको बोलते हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्रिएट करने के लिए इस पर सोर्स फाइल के जो फ़ोल्डर है इस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऐड पे और न्यू आइटम सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ ऊपर हमारे पास फ़ाइल की टाइप पूछी जा रही है कि आपकी फ़ाइल की टाइप कौन सी है। तो हम क्योंकि C++ की फ़ाइल बना रहे हैं, हमने फ़ाइल की टाइप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो C++ पहले से सिलेक्टेड है। और नीचे हमारे पास फ़ाइल का नाम पूछा जा रहा है। फ़ाइल का नाम जो होता है वो आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन .cpp होना ज़रूरी होती है। ये CPP का मतलब होता है C++। तो मैं नाम फॉर एग्जांपल हेलो रख देता हूँ, hello.cpp। CPP आप भी अपने केस में लाजमी रखेंगे और नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन का CPP होना ज़रूरी है। एक्सटेंशन के बाद नीचे हमारे पास दी हुई है फ़ाइल की लोकेशन कि अपनी फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। फ़ाइल आप सेव तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये लोकेशन दी हुई है आप इसको चेंज ना करें, ये रिकमेंडेड होता है। आप इस लोकेशन को चेंज ना करें, लोकेशन को ऐसे रहने दें और ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो हमने फ़ाइल क्रिएट की hello.cpp उसका नाम दिया हुआ है और नीचे हमारे प्रोजेक्ट का नाम, हमने प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 1 रखा था, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो ऊपर ब्लू बैकग्राउंड के साथ लिखा हुआ है hello.cpp, ये हमारी फ़ाइल है। और राइट साइड पर भी आपको सेम फाइल नज़र आ रही है। सोर्स फाइल्स के फ़ोल्डर में आपको hello.cpp फ़ाइल नज़र आ रही है। अब हम एक बेसिक हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम लिखते हैं C++ का बेसिक प्रोग्राम। अब एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो विजुअल स्टूडियो कोड है
इसमें तो फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ साथ जो फ़ीचर हमें ज़रूरत पड़ता रहेगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, उसको मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अभी के लिए हमें जो फ़ीचर वीडियो में ज़रूरत पड़ेंगे मैं आपको साथ साथ वन बाय वन एक्सप्लेन करता रहूँगा, और आगे जो फ़ीचर रह जाएंगे वो आने वाली वीडियो में हम साथ साथ कवर कर लेंगे। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिक हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम होता है, जो मतलब अब हेलो वर्ल्ड में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम जो भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते तो उसमें हम जो सबसे पहला काम करते हैं वो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो ये अभी मैं कोड कंप्लीट कर लूँ, COUSTDCOUT हेलो वर्ल्ड, और एंड पे C++ में एक बात होती है कि आपने हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन डालना होता है। सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली लाइन की, लाइन नंबर 1 की, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। हमने हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम को यूज़ क्यों किया? फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या यूज़र से कुछ डाटा लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये जो फाइल IO स्ट्रीम है ये इंक्लूड करवाना ज़रूरी है। ये जो हैश इंक्लूड लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या करता है, हमारी जो फाइल इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, फाइल का नेम जो हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, ये इस फाइल को हमारी सोर्स फाइल में इंक्लूड करवा देता है। उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो अब हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है। उसके ये IO स्ट्रीम जो फाइल है इसी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है COUT फंक्शन काम क्या करता है, ये जो इसको कोई भी वैल्यू असाइन, जो इसको कोई भी डाटा असाइन किया जाता है डबल कोट्स के अंदर, ये उसको एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है। अब COUT काम कैसे करता है, ये IO स्ट्रीम के अंदर डिफ़ाइन है। अगर IO स्ट्रीम को हम निकाल दे तो COUT जो हमारा फंक्शन है ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने करना क्या है। ये जो इसके काम करने का जो भी तरीका है वो है IO स्ट्रीम के अंदर डिफ़ाइन हुआ है पहले से। और ये जो INT मेन सेकंड लाइन पे आ जाते हैं, INT मेन लिखा हुआ है। INT मेन का क्या मतलब, इसका मतलब ये INT मेन एक फंक्शन होता है। फंक्शन की हम पहचान कैसे करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आगे अगर डबल ब्रैकेट डाली हुई है, जैसे मेन के आगे डाली हुई है, तो उसका मतलब होता है ये एक फंक्शन है। और जो INT लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ये इसकी डाटा टाइप है। INT का मतलब होता है इंटीजर। डाटा टाइप को मैं आगे अगली वीडियोज़ में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी तक के लिए आप सिर्फ इसका नाम याद रख सकते हैं कि ये एक डाटा टाइप है और जो मेन है ये फंक्शन है। फंक्शन और डाटा टाइप एंड वेरिएबल को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता कुछ नहीं है, ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो इस फंक्शन को अभी हमने चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। फंक्शन कोई भी हम जो फाइल लिखते हैं उसको चेक करने के लिए कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे, ये ऊपर जो हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है लोकल विंडोज़ डिबगर, हमें इस पे क्लिक करके फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हमें इस पे क्लिक करके फंक्शन को कंपाइल करना पड़ता है। सबसे पहले इसी पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन कंपाइल होके एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि ये हमारा टाइम बचा सके। अगर आप फॉर एग्जांपल आप नोट पैड यूज़ कर रहे हैं, तो नोट पैड में क्या होता है, आप पहले फंक्शन लिखते हैं, फिर उसको मैनुअली कंपाइल करते हैं, फिर उसको उस फोल्डर में जाके CMD के थ्रू रन करते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो जो है आप सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए अपने फंक्शन को, अपनी सोर्स फाइल को कंपाइल करके एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। तो अभी हम ये जो ऊपर ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है लोकल विंडोज़ डिबगर, इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये जो है फाइल है ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, और हमने जो हेलो वर्ल्ड का फंक्शन लिखा था वो भी एज इट इज़ प्रिंट हो गया। और ये नीचे जो लिखा हुआ है जैसे Code65 वगैरह, ये सारा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी इस विंडो को हम क्लोज़ कर देते हैं, और ये जो हेलो वर्ल्ड है होपफुली आपका भी एग्जीक्यूट हो गया होगा। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल आप ये कोड एज इट इज़ कॉपी करके अपने एडिटर में पेस्ट करके रन कर लें। एक बार आपने भी अपने एडिटर को चेक कर लेना है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अगर एग्जीक्यूट होने में कोई मसला आ रहा है तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में मैं उसको भी सॉल्व कर दूँगा। तो अगली वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको उसका सलूशन बता के फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था। आपने भी ये कोड एज इट इज़ कॉपी करके अपने एडिटर में चेक करना लाजमी है, ताकि हमें पता चले कि आपका एडिटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा।